दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर। दोस्तों रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड का पूरा पेपर आ चुका है दोस्तों 2024-25 का। और यहाँ पर आपका सेट कौन सा है ये देख सकते हो, सेट बी है। यहाँ अर्थशास्त्र का आज हम पेपर डिस्कस करेंगे कक्षा 12वीं एमपी रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए। दोस्तों सही विकल्प चयन कर लिखिए। में पहला प्रश्न है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। औसत आकार वक्र का होता है, मतलब औसत लागत वक्र जो है इसका आकार आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना रहेगा। औसत आकार यू आकार का होता है कि जेड आकार का होता है कि टी का होता है कि सी का होता है। तो दोस्तों ये जेड अक्षर जैसा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति। तो पूर्ति जो है दोस्तों वो बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है ना, ये 1929 के बाद में अस्तित्व में आया था। ठीक है। तो इसमें आपको 1929 बताना है, इसमें बढ़ती है बताना है, इसमें जेड बताना है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, आपके लिए हम ऐसे पेपर लाते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है। तो हस्तांतरण भुगतान नहीं है, इसमें आएगा आप लोगों का जो उत्तर है राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप लिख देना इसमें। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्ज़ाम के लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक को हम क्या बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं, याद रखना। इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। ठीक है। ये आप लोगों का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं। तो निवेश के निर्धारक घटक होंगे आ और बा दोनों। इसमें पूंजी की सीमांत क्षमता भी है और ब्याज की दर भी है, दोनों इसमें हम शामिल करेंगे दोस्तों। और अब हम बढ़ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है, छोटे छोटे चरों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो दोस्तों छोटे छोटे चर में आप लोगों का व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऊंची तटस्थता वक्र स्तर की संतुष्टि दर्शाती है। तो प्यारे बच्चों उच्च स्तर की संतुष्टि को यह दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति का नियम वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। तो पूर्ति का जो नियम है ना वो नाशवान वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। तो कौन सी प्रतियोगिता होती है, वो पूर्ण प्रतियोगिता होती है। अगला है आप लोगों का क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी में उत्पन्न हुई। तो 1929 में आर्थिक महामंदी उत्पन्न हुई थी। किन्स का रोजगार सिद्धांत पर निर्भर है। तो ये प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर होता है। प्रभावपूर्ण मांग, ये आप लोगों का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और अब हम बढ़ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी बच्चों को। चलिए बढ़ते हैं हम जोड़ी बनाइए की तरफ। ये रही आप लोगों की सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इसमें दिया है, मांग के आवश्यक तत्व। तो 5 होते हैं, ये आपको लिखना है। स्थानापन्न वस्तुएं, इसमें कार और पेट्रोल स्थानापन्न है क्योंकि हम एक स्थान से इसको दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं दोस्तों। और ये रहा आप लोगों का वस्तु की पूर्ति, तो इसमें आपका उत्पादक द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साम्य कीमत। साम्य कीमत के आगे हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा मांग इज इक्वल टू पूर्ति। ठीक है। भारत में बजट की स्वीकृति, तो इसमें लोकसभा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा पर व्यय। इसमें आएगा गैर योजनागत व्यय।
ये रक्षा परवेज होता है, ये गैर योजनागत व्यय की श्रेणी में आता है। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो कहा था कि आपको सारे आंसर बताऊंगा, आप लोगों को ऐसा मौका भी देंगे हम कि स्क्रीनशॉट ले लो, या स्किप करके भी आप इसको वापस देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला। देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी? तो दोस्तों इसमें आप लोगों को बताना है, अधिकतम हो जाएगी, कुल उपयोगिता अधिकतम आपकी हो जाएगी। प्रति इकाई लागत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आप लोगों को बाजार लागत के रूप में भी जाना जाता है। किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के लिए की जाती है? 1 वर्ष, ओनली 1 ईयर। ठीक है। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक आप लोगों को उत्तर में लिख देना रहेगा, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में लिखना। किसने कहा पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है? तो ये जे.बी.से ने कहा था। ठीक है। उपभोग फलन का समीकरण क्या है? तो उपभोग फलन में लिखना C बराबर F/Y। ये उपभोग का जो फलन समीकरण है वो आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ चुका है।